Children are our lifeline. As a mother, like me, all mothers are worried about their child's health and think that how to make them active throughout the day. Hi guys, I'm Prachi. Welcome to Multi-Skill Answers. आज की वीडियो के होने वाले हैं दो पार्ट। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आपके बच्चे की डेली रूटीन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, एंड सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे डाइट प्लान के बारे में जो कि आपके बच्चे की प्रॉपर हेल्थ एंड उसको एक्टिव रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर के बारे में। वाटर एक कॉमन थिंग है, बट इसमें हम बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं कि वाटर पहले तो ठंडा पानी बच्चे को नहीं देना है, जिससे उसके गले पे बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका जो डाइजेशन है बहुत स्लो हो जाएगा। एंड मोस्टली देखते हैं कि जब बच्चे थके हुए होते हैं या डांस करते हैं या फिर उन्हें स्वेटिंग हो रही होती है तो वो वाटर मांगते हैं और खड़े होकर वाटर पी लेते हैं। तो उस टाइम पे पानी नहीं देना है, खड़े होकर पानी नहीं पीना। जब उनको स्वेटिंग हो रही है उस टाइम पे पानी बिल्कुल नहीं देना है। उसके थोड़ी देर बाद जब उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब पानी देना है। नेक्स्ट इज, जब आप बच्चे सुबह उठते हैं तुरंत ही आप उनको पानी देंगे विदाउट ब्रश। जैसे ही उठे वैसे आप उनको पानी देंगे। पानी चार्ज भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। कोशिश करेंगे कि रात में रखा हुआ पानी ही बच्चे को दें। देन खड़े होके कुछ भी खाना पीना नहीं है। हम मोस्टली देखते हैं बच्चे खड़े होके कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, तो उससे आगे जाके उनकी वही हैबिट में रहता है। उससे उनका पैल्विक रीजन जो है, इंटरनल ऑर्गन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए खड़े होके कुछ भी उनको खाने पीने के लिए नहीं देना है। नेक्स्ट थिंग इज़ मसाज। बच्चे की हेड मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बच्चे देखते हैं हम लोग कितने चिड़चिड़े रहते हैं, कभी कभी गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उनका जो हेयर ग्रोथ है वो उतना अच्छे से नहीं होता, उनका बॉडी ग्रोथ भी उतना अच्छे से नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, हम उनका मालिश नहीं करते हैं। तो अगर हम पूरी बॉडी की मालिश नहीं भी कर सकते क्योंकि बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उतनी प्रॉब्लम होती है, तो हम एक हेड मसाज तो उनको दे ही सकते हैं डेली रूटीन में, या ऑल्टरनेट उनको सर में मसाज अच्छे से दे सकते हैं, जिससे वो थोड़ा कूल डाउन रहेंगे, उनका माइंड भी शार्प होगा। नेक्स्ट इज़ ड्यूटीज़ में अगर हम बात करें तो बच्चे एकदम फ्री रहते हैं, उनको कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है, चाहे छोटा हो या बड़ा। उनको छोटी छोटी ड्यूटीज़ देनी ज़रूरी हैं, लाइक अपना रूम खुद क्लीन करना है, अपना टेबल की, अपने चेयर की डस्टिंग करनी है, अपने जो कपड़े हैं उसका मैनेजमेंट ठीक रखना है, अपनी बुक्स ठीक से रखना है। चाहे वो ठीक से ना रख पाएँ, बाद में आप उनको जाके ठीक कर दें, लेकिन उनकी ये ड्यूटी होनी चाहिए। छोटी छोटी ड्यूटीज़ से वो आगे जाके रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। जब अभी हम उनको छोटी ड्यूटीज़ देंगे उसके बाद ही वो आगे जाके बड़ी ड्यूटीज़ भी ले पाएंगे। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें उनका जो टाइम है वो भी थोड़ा कंज्यूम होता है, वो थोड़े बिजी रहते हैं, पढ़ाई से हट के भी उनको कुछ काम करने को मिलता है, तो उनके लिए कभी कभी ये धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती जाती है। अब बात करते हैं हम फूड की। तो फूड में सभी जानते हैं कि जंक फूड जो है बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। चाइनीज़ फूड तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे उसी साइड में जाना चाहते हैं, वही जंक फूड खाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, उनको नॉलेज देनी है कि क्या उनके लिए हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है। हम नॉर्मली बच्चों से बोलते हैं कि ये मत खाओ, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, तो उनको लगता है कि ठीक है। उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो उनको एक डीप नॉलेज देनी है कि इसमें इतने वाइटामिन्स हैं, इसमें ये है। जंक फूड खाने से क्या उनको हार्म हो सकता है, इंटरनली ऑर्गन्स पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो उनको जब धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी उन चीज़ों की, क्योंकि हम बड़े होते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, बड़े होने पे हमें उस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। अगर हम छोटे पर ही बच्चे को बता देंगे कि इस चीज़ से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो बच्चा अपने आप ही उन चीज़ों से दूर होता जाएगा। लेकिन वीक में या थोड़े थोड़े दिन बाद कुछ बाहर का दे भी सकते हैं, जिससे उनका एक अंदर की बॉडी उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहे, कहीं बाहर जाएं तो वो फूड भी वो डाइजेस्ट कर सकें। नेक्स्ट इज़ पॉस्चर बच्चे का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके माइंड के लिए। क्योंकि जब बच्चे बैठते हैं तो मोस्टली उसको राउंड बैक करके बैठते हैं, उनकी स्पाइन कभी स्ट्रेट नहीं रहती। ज़्यादातर स्कूल्स में भी मैंने देखा है, या जो टीचर्स हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब बच्चे बैठ रहे हैं उनकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि जब स्पाइन स्ट्रेट होगी तो उनका जो एक फ्लो है, एनर्जी फ्लो है, वो नीचे से ऊपर तक आता है। क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक जो फ्लो है एनर्जी का, तो जहाँ पे अगर
स्पाइन बैंड हुई, जहाँ पर भी स्पाइन थोड़ी सी मुड़ी, तो वो जो एनर्जी फ्लो है वहीं पर रुक जाता है। इसलिए कोशिश करेंगे कि बच्चों को स्ट्रेट बैठाएं, जिससे कि उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे ज़्यादा रहे, उनका माइंड शार्प रहेगा, माइंड तेज़ चलेगा, आलस कम आएगा। तो इसीलिए बच्चों में आलस आता है, नींद आने लगती है, क्योंकि उनका पोस्चर ठीक नहीं होता पर स्टडी का। नेक्स्ट इज़ क्लोथिंग। क्लोथिंग बच्चों की इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो अगर टाइट कपड़े पहना देंगे तो वो ठीक से नहीं होगा। नाइट सूट, रात में सोते टाइम बच्चों को हल्के से हल्के कपड़े पहनाने की कोशिश करें। चाहे दिन में थोड़ा बहुत बाहर जाते टाइम कर सकते हैं, बट मैं कोशिश करेंगे कि बच्चों को हल्के क्लोथिंग करें, जहाँ पे उनका कहीं भी कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो टाइट ना रहे, जिससे कि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है पूरी बॉडी में प्रॉपर रहे। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ क्वालिटी टाइम। हमें मेक श्योर करना है कि बच्चे के साथ, चाहे बच्चा बड़ा हो या छोटा हो, मैं सारे बच्चों की बात कर रही हूँ अंडर 18, उनके साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करना है। अभी जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि बच्चे हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। तो अभी अगर हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तभी बड़े होके वो हमारे साथ टाइम देंगे। तो फिर बाद में कंप्लेंट करने से अच्छा है कि अभी हम उनको चाहे थोड़ा सा टाइम दें, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, जितना भी आप दे सकते हो। चाहे आप उनके साथ बैठ के कार्टून देख सकते हो, या उनके साथ स्टडी कर सकते हो, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, जो उनको अच्छा लगे आप उनके साथ कर सकते हो। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि आप गैजेट का यूज़ ना करें, कि बच्चा आप खेल रहे हो, अपने एक हाथ में फ़ोन देख रहे हो, अपने फ़ोन को अलग रख के सिर्फ 15 मिनट या आधा घंटा, जितना भी टाइम दें सिर्फ बच्चे के लिए ही दें। तो ये क्वालिटी टाइम बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इतना सा टाइम देंगे, लेकिन हाफ एन आवर अगर आप देंगे तो आप देखेंगे बाकी पूरा दिन वो आपकी बात मानेंगे, सिर्फ हाफ एन आवर देने के। नेक्स्ट इज़ स्लीप बच्चों की इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रात में जब बच्चे सोते हैं अगर, तो ठीक है, अगर दिन में भी सुलाना चाहिए उनको, क्योंकि दिन में जब सोते हैं स्कूल से आने के बाद तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि सुबह में भी जल्दी उठ जाते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए। वापस आके दोपहर में बच्चों को ट्यूशन भेज दिया जाता है। तो कुछ ऐसा टाइम निकालें, हाफ एन आवर, 1 घंटा, जिससे वो थोड़ा सा नैप ले सकें बीच में। वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको फ्रेश रखेगी, आगे के लिए उन्हें और प्रोडक्टिव और अच्छा स्टडी कर उनको हो पाएगी। देन जब बच्चा सुबह उठ रहा है तो अपना 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम हो वो ज़रूर निकालें, बच्चे के पास जाएं, उसको प्यार से उठाएं। दूर से आवाज़ देके या डांट के कभी बच्चे को नहीं उठाना चाहिए। हमेशा सुबह में या दोपहर में जब भी आप बच्चे को उठा रहे हो तो प्यार से ही उठाएं। उससे बच्चा जो है वो फ्रेश फील करेगा और अच्छा फील करेगा। और उठने के तुरंत बाद उसको 1 गिलास पानी दें एंड बोलें वॉशरूम जाने के लिए। नेक्स्ट इज़ मंत्र। हम छोटे बच्चों को, जैसे छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, हम उसको ABCD सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। बोलते हैं कि बच्चा बोले A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बट कभी उसको ओमकार या कोई मंत्र ऐसा नहीं सिखाते हैं संस्कृत का। तो संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है, एंशिएंट लैंग्वेज है। पहले के लोग संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में कुछ भी याद करने से या मंत्र बोलने से जो माइंड होता है वो एक्टिव हो जाता है। क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज लर्न करना टफ होती है, उससे माइंड जो है शार्प होता है। तो ये आज के टाइम में कोई नहीं जानता है, कोई ना इसको फॉलो करता है। सब लोग ABCD या फिर पोएम्स या फिर इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं। कोई भी बच्चे को बिठा के एक मंत्र नहीं याद करा पाता है। आप देखें 1st क्लास या 2nd क्लास का बच्चा, अगर हम उसको बोलें कि राइम सुनाओ, तो वो इंग्लिश में 10 पॉइंट सुना देगा, हिंदी में सुना देगा, बट उसको बोलेंगे एक संस्कृत का श्लोक सुना दो तो वो नहीं सुना पाएगा। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हम उसको अपनी संस्कृति से जोड़ के रखें। अपना जो हमारा सनातन धर्म है, ओम है, वो भी उच्चारण करवाएं। उसको मंत्र, ऐसा मंत्र सिखाएं 1 या 2, जिसको वो रोज़ डेली सुबह उठ के नहा के बोल सके पूजा में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो रहे हमारे कुछ नॉर्मल टिप्स डेली रूटीन के लिए, जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे, अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चे में एक अलग ही चेंजेस पता चलेगा आपको थोड़े ही टाइम में। अब बात करते हैं हम डाइट प्लान के बारे में। डाइट प्लान में बोलते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन और वैसा ही बने तन।
तो जैसा हम खाएंगे वैसा ही सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, वो बढ़ रहे होते हैं। तो हमें हर चीज़ पे, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, वो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। तो एक सिंपल वे में अगर हम देखें तो पहले हमें देखना है कि बच्चे को बैड कॉम्बिनेशन नहीं देना है खाने का। क्या होता है, हम खाने का तो सब कुछ अच्छा बनाते हैं, बट कभी कभी बैड कॉम्बिनेशन दे देते हैं जिससे कि एक चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है और एक चीज़ नहीं होती है, जिससे जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो पेट में जाके जो डाइजेस्ट नहीं होगा वो बैड इफ़ेक्ट देगा, वो आगे जाके बीमारी पैदा करेगा। तो हमें बैड कॉम्बिनेशन से बचना है। लाइक दूध के साथ दही कभी नहीं देना चाहिए। मदर्स क्या करती हैं कि दही है वो खट्टा है तो उसमें दूध डाल दिया, या फिर कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, नमक की है, उसमें ओनियन है उसमें दूध डाल दिया, जबकि ओनियन और मिल्क दोनों अपोजिट फूड हैं। ओनियन और मिल्क अगर आप खा रहे हो तो एक टाइम पे आपको स्किन प्रॉब्लम होनी है। एंड देखा जाता है कि सैलेड खा रहे हैं साथ में खाना खा रहे हैं, तो कच्चा और पक्का खाना, कच्चा सैलेड कच्ची हो गई और जो हमारा खाना हुआ वो पका हुआ हो गया, वो साथ में खा रहे हैं, जिससे कि डाइजेशन जो है बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि पेट में जो रस बनते हैं, जो जूसेस बनते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कैसे डाइजेस्ट करें, क्योंकि जो सैलेड होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि वो लाइव फूड होता है एक तरीके से, एंड जो हमारा फूड होता है उसको टाइम लगता है। तो जो सैलेड या फ्रूट आप दे रहे हो और जो कुक्ड फूड दे रहे हो उसमें डिफरेंस रखना है थोड़ा सा, हाफ एन आवर 1 आवर। सैलेड में आप हाफ एन आवर रख सकते हो, लेकिन फ्रूट में एटलीस्ट 1 आवर का डिफरेंस रखना है, जिससे कि जो दोनों के न्यूट्रिशन है वो दोनों सैलेड और फूड के न्यूट्रिशन पहुँचेगा, ना ही खाने का पहुँचेगा। इसलिए हमें दोनों को सेपरेटली रखना है और थोड़ा टाइम डिफरेंस में ही उनको देना है। देन हम बात करते हैं जो बच्चे पतले हैं। पतले बच्चों के लिए माएँ बहुत ट्राई करती हैं उनको मोटा करने का, बहुत कुछ देती हैं, बट नहीं हो पाता। तो एक सिंपल वे मैं बता रही हूँ आपको, जिससे आपके बच्चे का 10 डेज़ में ही देखेंगे कितना डिफरेंस आता है। उसके लिए आप मॉर्निंग मलाई वाला दूध लें नॉर्मल टेम्परेचर का, उसमें कर्ड मिलाएं और उसको जमने रख दें। उसके बाद उसको रात में फ्रिज में रख के सो जाएं। जब सुबह में उठेंगे तो उसको मिक्सर में या फिर जो आपके पास बीटर है उससे मक्खन निकाल लें। पहले तो नॉर्मली उसको ग्राइंड करेंगे या बीट करेंगे, उसके बाद उसमें पानी डालें। तो सिर्फ ये 5 to 10 मिनट्स की प्रोसेस में आपको एक मक्खन मिल जाएगा, 1 से 2 चम्मच मक्खन मिल जाएगा। खांड डाल सकते हैं या फिर मिश्री डाल सकते हैं, जो कि धागे वाली मिश्री हो, शक्कर और गुड़ नहीं मिलानी है, या फिर जो रिफाइंड शुगर है वो यूज़ नहीं करनी है। वो डालने के बाद आधा बनाना या 1 बनाना, जैसा ही बच्चा खा पाए वो उसको दे दें। उसके बाद आप देखेंगे मक्खन और केला 10 या 15 दिन में आप देखेंगे बच्चे का वेट काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा और वो थोड़ा सा नॉर्मल बच्चा है तो वीक में 1 बार ही दे दें, और ज़्यादा पतला है तो उसको कंटिन्यू रखें। बीच में 1-2 दिन का गैप दे सकते हैं, क्योंकि डेली एक ही चीज़ खाने से भी उसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अब अपने ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में क्या करना है, सबसे पहले रात में सोक करके रखना है ड्राई फ्रूट्स को। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम ले सकते हो, वॉलनट ले सकते हो, कैशियो, किशमिश, बहुत सारे हैं, फिग ले सकते हो। तो उसको 2 या 3 भिगो सकते हो रात में, 2 या 3 टाइप के। साथ में सीड्स ले सकते हो, सीड्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, लाइक चिया सीड्स है, अगर बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो चिया सीड्स दे सकते हो, पम्पकिन सीड है, एंड तरबूज, वाटरमेलन सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए। तो इतने सारे सीड्स हैं, उसका 2 का कॉम्बिनेशन बना लिया, कोई भी 2 सीड्स ले लिए, और बच्चे के एज के अकॉर्डिंग आप डबल, जितना अगर बच्चा 10 साल का है तो 20 सीड्स आपने रात में सोक कर दिया और सुबह उठ के उसको दे दिए, एंड देन उसके बाद उसको ड्राई फ्रूट खिला दिए। अब ये हो गया, थोड़ा सा उसके पेट में थोड़ा भारी हो जाएगा। उसके बाद अगर बच्चा दूध पी रहा है तो दूध दे दें, अगर उसकी ज़्यादा भूख है, ज़्यादा हंग्री फील कर रहा है तो उसको कॉर्नफ्लेक्स दे सकते हैं, या फिर पॉरेज दे सकते हैं, मिल्क वाला दलिया दूध डाल के जो बनता है वो दे सकते हैं, या फिर उसको टिक्की बना के दे सकते हैं, जैसा भी उसको ठीक लगे, जिस हिसाब से उसकी भूख हो, या पराठी बना के दे सकते हैं अगर वो खा पाता है तो। इस तरीके से आप उसको ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। एक मूंगफली ज़रूर ऐड करनी होती है बच्चे के डाइट में, क्योंकि मूंगफली बच्चे की हेल्थ ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो 3 माह होते हैं, एक तो मक्खन, मूंगफली और मालिश, ये 3 चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप 3 माह को ज़रूर फॉलो करें।
देन उसके बाद आप एक फ्रूट दे सकते हो। बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो आप खाने के बाद भी दे सकते हो, और कोई फ्रूट तुरंत नहीं देना होता है क्योंकि बनाना में वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए उसको आप ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद भी दे सकते हो और ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बाकी फ्रूट आप इवनिंग में भी दे सकते हो, क्योंकि बनाना अगर सुबह में नहीं लिया है मक्खन के साथ नॉर्मल बच्चे ने, तो आप उसको ब्रेकफास्ट के बाद उसको एक बनाना दे सकते हो या किसी भी तरीके का जूस भी दे सकते हो। अगर दूध नहीं दे रहे हो तो दूध दे रहे हो तो जूस नहीं देना है। देन अब आते हैं लंच पे या टिफ़िन पे। टिफ़िन में आप उसको आलू की टिक्की बना सकते हो, उसमें साबूदाना पीनट्स मिला के उसको अच्छे से 2 या 3 टिक्की जितना बच्चा खा पाए उतना दे सकते हो, या फिर पोहा बना के दे सकते हो। चीला, बेसन का चीला, उसमें कई तरीके के उसमें वेजिटेबल मिक्स करके दे सकते हो। इडली है, उपमा है, इस तरीके से थोड़ा सा टिफ़िन में रिच फूड भी दे सकते हैं। फिर बच्चा जब घर वापस आ रहा है उसके बाद उसको लंच में एक अच्छा सा हेल्दी फूड देना है। सबसे पहले तो उसको सैलेड देनी है, जिससे कि सैलेड जो है वो रात में नहीं देना है, सुबह में भी टाइम नहीं होता इतना अच्छे से खाने का, इसलिए दोपहर में सैलेड देना है। सैलेड में खीरा, अगर आप रोटी बना रहे हो तो खीरा ज़रूर दें, क्योंकि खीरा और वीट दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। जो खीरा होता है वो गेहूँ को बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है, इसलिए खीरा बहुत अच्छा है। खीरा दे सकते हो आप, मूली दे सकते हो, जितने तरीके की सैलेड आपके पास है वो दे सकते हो, अच्छे से नींबू वगैरह डाल के जिससे बच्चे को टेस्टी लगे आप उसको दे दो। फिर उसके बाद आप मल्टीग्रेन रोटी दे सकते हो। अगर मल्टीग्रेन रोटी के लिए आप रागी है और किनोआ है, ओट्स एंड हाफ वीट, मतलब इतनी चीज़ें 50% और वीट 50%, ये सब मिला के एक मल्टीग्रेन आटा रेडी हो जाएगा। उससे आप रोटी बना के दे सकते हो, वो हल्की भी रहेगी, जल्दी डाइजेस्ट भी होगी और टेस्टी भी लगती है। उस पर अच्छे से गाय का घी मिला के उसको लगा के आप दे सकते हो। उसके बाद उसको दोपहर में छाछ ज़रूर देनी है। जो आप सुबह में मक्खन निकाले हो या नहीं भी निकाले हो तो एक छाछ बनाना है दही की, अच्छे से फेंट के उसमें डबल पानी मिला के जितनी क्वांटिटी है उसको मिला के उसमें तड़का लगाना है 5 चीज़ों का। जीरा है, अजवाइन है, थोड़ा सा 1-2 काली मिर्च है, एंड उसमें दोनों टाइप के सॉल्ट, एक तो ब्लैक सॉल्ट डालना है और सेंधा नमक, दोनों सॉल्ट मिला के, हींग है, सबका तड़का लगा के अच्छी सी लस्सी छाछ तैयार करके खाने के बाद छाछ देना है। पूरा खाना फिर छाछ। उसके बाद आपका प्रॉपर लंच हो गया। फिर बच्चे को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बोलें, दोपहर में आधा पौन घंटा रेस्ट करेगा, फिर जो करना है करें। देन इवनिंग में जब बच्चा हंग्री फील कर रहा है तो आप उसको या तो कोई सीजनल फ्रूट दे सकते हो, लाइक वाटरमेलन है या फिर पपाया है, कुछ भी अच्छा सा फ्रूट को जो बच्चे को अच्छा लगे, फ्रूट देना ज़रूर है। बनाना तो एक नेसेसरी हो गया कि आपको देना ही देना है। उसके अलावा जो बच्चे को अच्छा लग रहा है फ्रूट, मिक्स फ्रूट भी दे सकते हो या फिर एक सिंगल फ्रूट भी दे सकते हो, जो अवेलेबल है वो देना ही देना है। उसके अलावा अगर कोई फ्रूट नहीं है कभी कभी तो भुने चने दे सकते हो या फिर फूल मखाना भून के दे सकते हो, चौलाई के लड्डू जिसको अमरंथ भी बोलते हैं, या मुरमुरे का लड्डू, ये सब चीज़ें देनी है। नमकीन बिस्किट अवॉइड करना है। नमकीन और बिस्किट जो है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। ब्रेड नहीं देना, क्योंकि ब्रेड जाके जो है पेट में जाके चिपक जाती है, चाहे वो गेहूं की ब्रेड हो या फिर मैदे की हो, तो दोनों ब्रेड को अवॉइड करना है। और इस तरीके से अलग अलग टाइप की चीज़ें देनी है, जिससे बच्चे को वैरायटी भी मिलेगी और उसको खाने में मज़ा भी आएगा। देन लास्ट में आता है डिनर। डिनर में जो आप डेली अपना बना रहे हो, डिनर में जो अपने लिए बना रहे हो वो बच्चे को भी दे सकते हो, क्योंकि सारा टाइम हम बच्चे के लिए अलग से नहीं बना सकते। तो खुद भी ध्यान रखना है कि हम जो खा रहे हैं वो भी हेल्दी हो और बच्चे को भी वही दे रहे हैं तो वो भी हेल्दी होना चाहिए। तो रात में देने के बाद उसको नाइट में थोड़ा सा दूध ज़रूर दें, जिससे उनको बच्चे को नींद अच्छी आ जाए, क्योंकि दूध में ऐसी क्वालिटी होती है उसको पी के नींद आने लगती है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा पूरा एक डाइट प्लान। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चों के लिए कुछ योगाभ्यास एंड प्राणायाम जो उनकी हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।